सदगुरु श्री कबीर साहब जी मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी एक अच्छे विचारमान प्रसिद्ध संत थे। पारखी संत थे और निर्णय की ही बात कहते थे, झूठ की नहीं। पारख सिद्धांत में भूल के लिए कोई जगह नहीं। सज्जनों, भूल किसे कहते हैं लोगों को यही पता नहीं है। पारख सिद्धांत का पूर्ण ज्ञान हुए बिना भूल मिट ही नहीं सकती है। भूल मिटाने सब चले, फिर भी मिटी न भूल। पारख ज्ञान जाने बिना गए भ्रम में खूल। भूल मिटाने को तो चले, लेकिन भूल मिटी नहीं। भूल मिटी क्यों नहीं? यह भूल कहां से आई? यह भूल कहीं बाहर से नहीं आई। भूल जब जब उठी मनुष्य के हृदय से ही उठी। मनुष्य ने ही मनुष्य को भूल में डाला। बाहर से भूल कहां से आएगी? इस ब्रह्म आत्मा कोई है ही नहीं। निर्णय से ठहरता ही नहीं। जानने वाला ज्ञान स्वरूप चेतन जीव है। सारी भूल जीव से ही उठी हुई है और वह भूल जीव को ही परेशान कर रही है। कहां से उठेगी? यहां बड़ी बारीकी से विचार करना चाहिए। इस ब्रह्म आत्मा परमात्मा की कल्पना कोई बाहर से आएगी? पृथ्वी जड़ है, उसमें ज्ञान नहीं। जल जड़ है, उसमें ज्ञान नहीं। आग जड़ है, इसमें ज्ञान नहीं। वायु जड़ है, इसमें ज्ञान नहीं। आकाश कोई वस्तु नहीं। अब बताओ कल्पना कौन करेगा? सिवा जीव के कोई कल्पना कर ही नहीं सकता। निर्णय से जीव ही ज्ञान स्वरूप है, दूसरा और कोई नहीं। यह निर्णय को जो मानेगा तो बात समझ में आ जाएगी, और नहीं मानेगा तो ना आ जाएगी न कल आएगी। एक शराब पीने वाला शराब के नशे में कुछ का कुछ बोल जाता है, कसम भी खा जाता है, लेकिन शराब पीने वाले का कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और शराब पीने वाले का कसम खाने वाले का जीवन में विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसों की संगत से बचना चाहिए। ठीक इसी प्रकार जुआ खेलने वाले का भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। जुआ खेलने वाला कब क्या दाव पर रख दे कोई पता नहीं। कोई तो जुआरी लोग अपनी पत्नी को भी दाव पर रख देते, अपने बेटी बेटाओं को भी हार जाते। ठीक ऐसी ही आदत सटोरियों की होती है। जब तक सट्टा नहीं लगा लेगा तब तक उसे चैन पड़ेगा ही नहीं। ठीक इसी प्रकार झूठ बोलने वाले का हाल है। झूठा न अपना काम बना सकता न दूसरे का काम बना सकता। ठीक इसी प्रकार व्यभिचारियों का हाल है। चाची कहकर पैर छू लेगा, बहन कहकर पैर छू ले, भाभी कहकर पैर छू ले, समय आने पर गड़बड़ कर ही देगा। साथियों, यह महान चिंगारी ग्रंथ है।
जो भी इस ग्रंथ को मन लगाकर पढ़ेगा, ऊपर बताए हुए लोगों का वह कभी विश्वास नहीं करेगा। इन अमोल वचनों को मानेगा, उसके अंदर कालमा कभी आएगी ही नहीं, यह निर्णय है। 1000 बार कसम खाने के बाद भी गंदे काम या बुरी आदतों को दोहराना एक जटिल स्थिति है, जिसे केवल चरित्र की कमजोरी कहना काफी नहीं है। यह अक्सर लत है। जो मनुष्य इस लत को त्याग देता है, उसका जीवन सुंदर हो जाता है। संत गुरुजनों का संग साथ करके, पारखी संतों का संग करके इन बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। आदत तो आदत है, और आदत बिगड़ी सब कुछ बिगड़ा, और आदत सुधरी सब कुछ सुधरा। साथियों, आदत बुरी बलाई होती है। जल्दी से जल्दी आदत सुधार लेना चाहिए। बिगड़ी हुई आदत के जो मनुष्य हैं, उनकी बदबू सारे संसार को परेशान करती है। जहां जाते हैं वहां अपनी गंदी आदतों के द्वारा दंगा लड़ाई कर ही देते हैं। साथियों, जब तक गंदी आदतों को जड़ मूल से नहीं त्यागोगे, तब तक न आप सुख से सो सकते, न दूसरों को सोने दोगे। स्वयं दुखी रहोगे और दूसरों को भी दुखी करोगे। गंदी आदतों के द्वारा मनुष्य का जीवन पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। बड़े बड़े महापुरुषों ने बहुत कोशिश की है कि गंदी आदतों को त्यागो, गंदी आदतों को त्यागो, लेकिन लोग गंदी आदतों को त्यागते नहीं। पशुओं जैसे विचार बना लेते हैं, पशुओं की आदत धारण करते हैं और कहते हैं कि हम मनुष्य हैं। बुरे कर्म करने वाला कभी मनुष्य नहीं हो सकता है। जो चोरी हिंसा विचार करे, आप बताओ वह मनुष्य कैसे हो सकता है? जो मनुष्य को मनुष्य ना समझे, वो मनुष्य कैसे हो सकता है? जिसके अंदर बुरे विचार पनपते ही रहते हैं, या बुरे विचारों की तरफ ही जो लक्ष्य रखता है, उसका मन न आज शुद्ध होगा न कल शुद्ध होगा। मन को शुद्ध करने के लिए पारखी संतों का साथ चाहिए। मन को शुद्ध करने के लिए रोज सत्संग चाहिए। मन को शुद्ध करने के लिए इन कामियों से बचना चाहिए, क्रोधियों से बचना चाहिए, लोभियों से बचना चाहिए। जो आत्मा परमात्मा का भजन बताते हैं, ऐसे ढोंगी पाखंडियों से भी बचना चाहिए। तू जीव जनैया सत्य है, तेरे ऊपर और न कोई। ईश ब्रह्म आत्म परमात्म गुरबन का भ्रम हो। अरे तू सत्य है, तू झूठ के चक्कर में कभी पड़ना नहीं। झूठ बोलने से प्रमुख परिणामों में विश्वास की हानि, रिश्तों में दरार, मानसिक तनाव, पकड़े जाने का डर और प्रतिष्ठा का नुकसान शामिल है। यह एक दुष्ट चक्र है, जहां एक झूठ को छिपाने के लिए और झूठ बोलना पड़ता है। दीर्घ काल में यह सामाजिक अलगाव और कानूनी समस्याओं का कारण बन जाता है, जिससे व्यक्तिगत
विकास रुक जाता है। झूठ बोलने से लोगों का आप पर से भरोसा उठ जाता है, जिससे मन में तनाव आ जाता है, कहीं मैं पकड़ा न जाऊं। ऐसा हमेशा भय लगातार रहता है, ऐसा भय लगा रहता है। लगातार झूठ बोलने से सामाजिक छवि खराब हो जाती है और प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। झूठ बोलना कभी न कभी गले की फांसी भी बन सकता है। झूठ बोलने से अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं। झूठ बोलने से मनुष्य पागल भी हो जाता है। बाप झूठ बोलेगा तो बेटे का भरोसा टूट जाएगा। बेटा झूठ बोलेगा तो बाप का भरोसा टूट जाएगा। पत्नी झूठ बोलेगी तो पति का भरोसा टूट जाएगा। पति झूठ बोलेगा तो पत्नी का भरोसा टूट जाएगा। बहन झूठ बोलेगी तो भाई का भरोसा टूट जाएगा, और भाई झूठ बोलेगा तो बहन का भरोसा टूट जाएगा। बचेगा नहीं। सज्जनों, संसार में ऐसे लोग हैं कि धर्म के नाम पर पाप कमाते हैं। लोगों को धोखा दे कर पैसा जमा कर लेते हैं, पैसा जमा कर लेते हैं। 10-20 लाख रुपए उगा लेते हैं, खर्च 10-20 हजार ही करते हैं। ऐसा करने वाले लोग पापी होते हैं। ऐसा करने वाले लोग महापापी होते हैं, और महापापी का जीवन शुद्ध नहीं हो सकता है। पाप कर्मों से कोई मन शुद्ध होगा? सेठ लोगों के पास जाते हैं, 4,000 का खर्च बताकर रुपए ले जाते हैं। खर्च करते नहीं, सारे पैसे खा जाते हैं। ऐसे लोगों से सावधान। झूठ बोलते हैं लोगों से सावधान रहना चाहिए। ऐसे दगाबाजों को एक पैसा भी नहीं देना चाहिए। ऐसों को पैसा देना फोकट में उड़ाना है, पैसे की बर्बादी करना है। बर्बादी कोई मत करो, मानो गुरु की बात, इज्जत सब लुट जाएगी, कछु न आवे हाथ। क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा। साथियों, वैसे तो बर्बाद करने वालों की कोई गिनती नहीं की जा सकती, फिर भी विवेकी लोगों ने यानी महापुरुषों ने नाम गिनाए हैं, यहाँ पर प्रकाश डाला जा रहा है। जो शराब पीता और पिलाता है वह बर्बाद करने वाला है। जो चोरी करता और कराता है वह बर्बाद करने वाला है। जो व्यभिचार करता और करने की सीख देता है वह बर्बाद करने वाला है। जो झूठ बोलता और बुलवाता है वह बर्बाद करने वाला है। जो बिना बात के दोष लगाता है वह बर्बाद करने वाला है। सज्जनों, बर्बादी मत करो, गुरु की बात मानो। यदि नहीं मानोगे तो सारी इज्जत लुट जाएगी। इस ब्रह्म परमात्मा आत्मा की कल्पना करना या दूसरों को उस कल्पना में फंसाना, यह सब बर्बाद होने का ही कारण है। जो मैं ऊपर
गिना रहा हूँ, इस पर जो ध्यान नहीं देगा वह बर्बादी में जरूर फंसेगा। यदि पारक ज्ञान हो गया, पारक सिद्धांत समझ में आ गया तो बर्बाद होने से बच जाएगा। यह निर्णय जो करते अत्याचार भेद रखते हैं अपने मन में, वे दुखी रहेंगे सुनो सदा जीवन में। जिनके मन में रहता पाप कपट करते हैं, वे कुत्ते बिल्ली बने नरक पड़ते हैं। अपनों से करते बैर धोखा देते हैं, कपट कतरनी चले दुखी रहते हैं। खाने पीने के चक्कर में जो लड़ते भिड़ते रहते हैं, पशु सम जीवन उनका जाता, वे मनुष्य नहीं हो सकते। संगठन के देते हैं नारे, यह सारी झूठी आशा है। मैं सत्य न्याय से कहता हूँ, यह झूठाओं की गाथा है। ये सारे झूठाओं की गाथा है। पारक सिद्धांत से डरते हैं, धोखे में जीवन खोते हैं। करनी उत्तम हो नहीं सकती, वे वाद विवाद में सोते हैं। गुरु महान आचार्य की वाणी है, भूपेंद्र दास ने जानी है। दिल बीच कीच कोई नाहि रहे, गुरुमुख से पढ़कर जानी है। जब तक नहीं दया होए दिल में, तब तक सुख नहीं पाएगा। भटकत डोलेगा दुनिया में, दिन दूना दुख उठाएगा। पारक सिद्धांत सदगुरु का जो कबीर साहब कहलाए थे, खानी बानी में फंसे नहीं, वे आर पार दिखलाए थे। आत्मा आत्मा कहते फिरते, आत्मा आत्मा कहते फिरते, ये झूठा जाल बिछाते हैं। निर्णय से आत्मा कोई नहीं, ये गप्पू नाथ कहाते हैं। जिसको तुम बाहर खोजते हो, वह आपके अंदर बैठा है, ऐसा कहते हैं अज्ञानी। जीवन भर रहती शंका है। निर्णय सब कहते हैं, निर्णय को जान नहीं पाए। खोजत डोले वे दुनिया में, निर्णय से सार नहीं पाए। महान चिनगारी ग्रंथ पढ़े, उसे पारक ज्ञान हो जाएगा। सब भूत उतर जाए सिर का, कालापन नजर न आएगा। सज्जनों भूत सब उतर जाएगा, रहेगा क्या और है ही क्या। जड़ और चेतन दो ही पदार्थ हैं, तीसरा तो और कोई है ही नहीं। तीसरे की कल्पना ही तो बर्बादी का कारण है। इसलिए इन झूठी बातों को जड़ मूल से दूर करो भाई। अपने आप को जान लो, सब कतराई त्यागो भाई। जब तक इस कतराई को, इस झूठे मामले को अच्छी तरह समझ करके अपने अंदर से नहीं निकालोगे, अपने अंदर से यानी नहीं निकालो, त्यागोगे, तब तक मन के विकार मिटने वाले। क्योंकि इन विकारों के द्वारा ही तो मनुष्य का जीवन खराब होता है। और यदि विकार कोई ना आए और विकारों में हम ना फंसे या विकारी लोगों का संग ना करें, तो हमको कोई भी किसी प्रकार से भी विषय और भ्रम में फंसा नहीं सकता। विषय भ्रम से मन कुंठित हो जाता, जीवन बिगड़ जाता है। जीव को पता ही नहीं चलता कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, मेरा कर्तव्य क्या है, ये पता नहीं चलेगा। और जब तक मनुष्य को अपने कर्तव्य का ही पता नहीं चलेगा, तो मनुष्य कहेगा मनुष्य होते हुए भी वो कौन है, पशु है। मनुष्य होते हुए पशु है, जो पशु के काम में शराब पीता है, मांस खाता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, व्यभिचार करता है, उल्टे कर्म करता है, माता पिता की बात मानता नहीं, दादी दादा की बात मानता नहीं, मन में आवे सोई करता है, मन में आता सोता है, मन में आता उठता है, मन में आता जाता है, मन में आवे तो खाता है।
छिप छिप के बुरे कर्म भी कर लेता है, वो मनमती है। इसलिए आज अपने आप को जानो, भ्रम को त्यागो, भूल को जड़ मूल से अलग करो, तब ही पूर्ण शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस यहीं पर मैं अपनी वाणी को काम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।